लाश है और 7 लोग जो हैं वो फौत कर चुके हैं। बडाल और उसके आस-पास के जो इलाका जाते हैं, तमाम लोगों से मेरी अपील है कि आप धर्मसाल मिडल स्कूल में पहुँचें और अगर किसी को कोई सिम्पटम आ रहा है, किसी को बुखार है, ज़ुकाम है, कोई ऐसी अलामात अगर किसी को हैं तो वो आके टेस्ट करवाएँ, इसको छुपाएँ ना और सोशल डिस्टेंसिंग करें। 1-2 दिन एहतियात रखें, जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती, इस बीमारी का पता नहीं चल जाता। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि ये ज़हर के साथ है या वायरस है, क्या है। जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती, जम्मू से जो डॉक्टर्स की टीम जो है वो मिडल स्कूल धर्मसाल बडाल में पहुंच चुकी है। आप तमाम लोगों से मेरी अपील है कि आप वहां पे पहुंचें। अगर किसी को भी कोई सिम्टम, कोई अलामात ऐसी आ रही हैं तो आके अपना चेक करवाएं, अपने बच्चों को चेक करवाएं, इस चीज़ को छुपाएं ना। बाकी हम आपके इस दुख में शरीक हैं और आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल आपको घबराने की, परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोरोना वबा फैली थी, उस वक़्त जैसे हमने सोशल डिस्टेंसिंग की थी, एहतियात रखी थी और उस बीमारी को हमने फ़ेल किया था, आज इसको भी वैसे ही फ़ेल करना है। जब तक टेस्ट आ नहीं जाता, इस बीमारी का पता नहीं चल जाता, अपनी एहतियात करें, ज़्यादा भीड़-भाड़ ना करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और अगर किसी को भी कोई शक और शुबा है, वो मिडल स्कूल बडाल में आके धर्मसाल आके अपनी टेस्टिंग करवाएं। पूरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल की टीम वहाँ पहुँच चुकी है और जो टेस्ट करने हैं उन्होंने शुरू कर दिए हैं। शुक्रिया। देखिए, जो एक इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट यहाँ पे बदहाल गांव में हुआ पिछले कुछ दिनों में, दो डिफरेंट इंसिडेंट्स हुए, बट जो फाइनल आउटकम था कि वो बच्चे वहाँ पे भी इफेक्टेड थे और इस वाले इंसिडेंट में भी इफेक्टेड थे। तो इस पूरे इंसिडेंट को प्रॉपरली जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको उसके नज़रिए से देखा जा रहा है कि किसी तरीके कोई आउटब्रेक ना हो। इसके लिए डॉक्टर्स की टीम जीएमसी जम्मू से, रजौरी से और हमारे जो डायरेक्टरेट हैं और स्टेट एपिडेमियोलॉजिस्ट की टीम, ये पूरी टीम्स यहाँ पे आज पहुँची हैं। हर चीज़ के सैंपल्स जो हैं स्पेसिफिकली लिए जा रहे हैं और ख़ास तौर से जो वर्बल हिस्ट्री है, जो वर्बल बायोप्सी जिसको कहा जाता है, वो ली जा रही है पेरेंट्स की, कि किसी तरीके से ये मालूम पड़े कि ऐसा कोई चीज़ कंज्यूम हुआ हो जिसकी वजह से डेथ हुई है, वो क्या चीज़ हो सकती है। अभी तक डॉक्टर्स की टीम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है, लेकिन जो सैंपल्स लिए गए हैं अभी तक 3 डिफरेंट कैटेगरीज में सैंपल्स लिए गए हैं। पानी के सैंपल्स लिए गए, जो भी खाना यहाँ पे लोगों ने खाया था वो सैंपल्स लिए गए और उसके साथ-साथ जो दवाइयाँ बच्चों ने कंज्यूम की हैं उसके सैंपल्स लिए गए हैं। पानी का सैंपल जो हमारी वाटर टेस्टिंग लैबोरेटरी है वहाँ पे भेजा गया, उसकी रिपोर्ट ठीक थी। 2 डिफरेंट सोर्सेज़ का पानी का सैंपल लिया गया था, एक बावली का सैंपल लिया गया था, एक पाइपलाइन का सैंपल लिया गया था। दूसरा जो हमारे फूड के सैंपल्स हैं, वो सैंपल्स फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी में भेजा गया जम्मू में, जहाँ से जो किसी तरीके का कोई जो फूड मटेरियल्स के अंदर अडल्ट्रेशन है वो नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम इसको रूल आउट नहीं कर रहे अभी। थर्ड जो सैंपल ड्रग्स का है वो आज गया है, जो भी ड्रग्स कंज्यूम हुई हैं वो सभी सैंपल्स ड्रग की लैब जो कठुआ में है वहाँ भेजा गया है। और फाइनल आउटकम जब तक कोई रिपोर्ट फाइनल नहीं आती, जिस उसके ऊपर हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि दिस इज़ द कॉज ऑफ डेथ। लेकिन हमारा जो करंट फोकस है वो है कि किसी भी तरह के आउटब्रेक को प्रिवेंट करना, किसी भी तरह कोई फर्दर लॉस ऑफ लाइफ ना हो। इसके लिए एक मेडिकल कैंप, इंटेंसिव कैंप जो है वो स्टार्ट किया गया है, जिसमें पैसिव एंड एक्टिव सर्विलेंस वो इनिशिएट किया गया है, जिसमें हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर रजौरी हैं, वो इसको खुद हेड कर रहे हैं, पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट के बाकी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की टीम्स हैं उन सब को हमने यहाँ पे अभी तैनात किया है। लगभग 14 डॉक्टर्स आज यहाँ इसी गाँव में हैं, जो सभी पेशेंट्स को, चाहे वो सिम्टोमेटिक हैं या एसिम्टोमेटिक हैं, उनको हम एक-एक करके चेक कर रहे हैं। उनके फ़ीवर का टेस्ट हो रहा है, उनके बाकी सैंपल्स लिए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी अगर सिम्पटम हो, उसको हम आइसोलेट करें, उसका ट्रीटमेंट सीएचसी कंडी में स्टार्ट हो जाए। सीएचसी कंडी में जो है हेल्थ को स्ट्रेंथन किया गया है, वहाँ पे 3 एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट जो हैं कल रात को तैनात किए गए और मोर टीम्स जो हैं उसको हम स्ट्रेंथन करें, ताकि किसी भी तरीके से कोई लोकल लेवल पे कोई इशू ना आए, किसी को रेफ़र करने की अर्जेंसी में ज़रूरत ना पड़े। हम मोस्ट केसेस को चाहते हैं कि अगर कोई फ़ीवर का केस है, कोई सिम्पटम्स ऐसे हमें मिलते हैं, उन्हें हम ट्रीट करके ही आगे हम रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके माध्यम से हम चाहेंगे अपील करना लोगों को कि सबसे पहले पैनिक ना करें। कोई इस तरीके के कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों इंसिडेंट्स कुछ दिनों के गैप के बाद आए हैं, कोई कंटिन्यूअस इंसिडेंट्स नहीं है। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है
कि दोनों फैमिलीज़ जो हैं आपस में भी काफ़ी दूर में रहती थी, 1 डेढ़ किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों घरों के बीच में, तो एज़ सच कोई आउटब्रेक हम प्रिलिमिनरी इसमें कन्फर्म नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ ये है कि जो भी अभी सिम्पटम्स आ रहे हैं, अभी टेम्परेचर्स भी डाउन हैं, तो ऐसे भी कोल्ड के सिम्पटम्स नॉर्मली भी रहते हैं, तो कोई भी पेरेंट जिसके घर पे ऐसा कोई कोल्ड या कफ या फीवर है, वो घबराए नहीं। हमारे कैंप्स चल रहे हैं, वहाँ पे ज़रूर आएँ, वहाँ पे कंपल्सरीली आएँ, अपना टेस्ट करें, सारी रिपोर्ट्स क्लियर होने के बाद वो अपना ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि कभी-कभी गाँव में ऐसा होता है कि छोटा-सा फीवर आ गया और सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर दी और कुछ देर के लिए वो सिम्पटम जो है वो ठीक हो जाता है, लेकिन फर्दर जो कॉज़ है वो इन्फेक्शन जड़ों से ख़त्म नहीं होता। इसमें एक और रीज़न देखा गया है कि जब कोई इन्फेक्शन होता है, हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं 2-3 दिन तक, वो इन्फेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता, लेकिन हम एंटीबायोटिक बंद कर देते हैं। और फिर जो रेज़िस्टेंस जो चाहे वो कोई भी पैथोजन हो, वो रेज़िस्टेंट हो जाता है, उसके बाद वो दवाई काम नहीं करती। तो इसके लिए भी कभी इस वजह से भी ये होता है कि दवाइयाँ इसलिए असर नहीं करती क्योंकि वो रेज़िस्टेंस हो जाते हैं। तो मेरी आप लोगों के थ्रू रिक्वेस्ट रहेगी लोकल लोगों से कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा लें। आधा-अधूरा छोड़ के बीच में ऐसे सिम्पटम्स खत्म हो गए उसके बाद छोड़ ना दें। और तीसरी चीज़ ये है कि अपना जो खाने का सामान, पानी का सामान है, उसको पानी को उबाल के पिएँ और खाने का सामान जो हाइजीनिक कंडीशंस में रखें। किसी भी तरह की कोई भी किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा चुके हैं और पूरी की पूरी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हम एक बोर्ड पे हैं और पूरी कोशिश हो है कि किसी भी तरीके से फर्दर लॉस ऑफ लाइफ को हम प्रिवेंट करें। सर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की भी आपके द्वारा जो है आदेश दिए गए हैं। देखिए, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इसलिए दी गई है, जो डेथ्स हो गई हैं उनका कॉज़ जानने के लिए किसी भी चीज़ को हम रूल आउट ना करें। क्या ये नेचुरल है, क्या ये अननेचुरल है, और इसको पूरी तरीके से हर एंगल को परखने के लिए, जाँचने के लिए एक जाँच के आदेश दिए। सर पानी की आपने बात की, तो यहाँ जो नेचुरल सोर्सेज हैं, यहाँ से ये लोग पानी लाते हैं, तो वहाँ क्या उनको भी बंद किया जाएगा? किस तरह से पानी इनके पास पानी पीने का ज़रिया क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो कल हमें वाटर टेस्टिंग लैब की रिपोर्ट आई थी, उसमें एज़ सच कोई ऐसी कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन फिर भी एज़ अ प्रिवेंटिव मेजर, बिकॉज़ अभी पैनिक भी है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए क्लोरिनेशन ऑफ सारे सोर्सेज़ इनिशिएट कर दिया जा चुका है और साथ में यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर सप्लाई जो है बाहर से स्टार्ट की जा चुकी है। बट अगर पानी कोई भी हो घर पे उबाल के पिएँ तो 99% बैक्टीरियाज़ या जो है हमारे खत्म हो जाते हैं। ये तो एक बड़ी दुख वाली खबर है कि हमारे यहाँ पे 7 लोग जो हैं वफ़ात पा चुके हैं। एक जो पहले तो लग रहा था कि पॉइज़न का केस है और अब एक दूसरी फैमिली में भी ये हादसा पेश आ चुका है। अभी तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है, एग्ज़ैक्ट काज़ का पता नहीं है। तो मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि अपनी थोड़ी एहतियात बरतें। पानी जहाँ से ये पी रहे हैं वो उसको बॉयल करके ठंडा करके पिएँ। पानी का ख़ासकर ध्यान रखें और राशन का ध्यान रखें। जो पहले एग्ज़िस्टिंग राशन है घरों में लिया हुआ उसको ना खाएँ और कोटरंका से या दूसरी जगह से राशन मंगवाएँ। जो एग्ज़िस्टिंग राशन जो ख़रीद के रखा हुआ है, चाहे वो तेल है, आटा है, चावल है, उसको इस्तेमाल ना करें। और आज शाम तक जो रिपोर्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, आज शाम तक पता चल जाएगा कि ये वायरल बीमारी है, वायरस से है या पॉइज़न से है। जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती, मैं पब्लिक से ये अपील करूँगा, बडाल और इसके जो साथ के इलाका जात हैं, चाहे वो गद्योक है, बई नंबल है, खवास है, तमाम लोगों से मेरी अपील है कि आप डरें ना, घबराएँ ना, हम आपके साथ खड़े हैं। और जम्मू से जो चीफ मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन के ऊपर और हेल्थ मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो मेडिकल की टीम है वो मिडिल स्कूल धर्मसाल बडाल में पहुंच चुकी है। आके अपने टेस्ट करवाएं। अगर किसी को भी कोई ऐसे सिम्टम, ऐसी अलामात अगर आ रही हैं, किसी को बुखार, फीवर या चक्कर आ रहे हैं, वो आके वहाँ पे चेक करवाए। और जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक इस बीमारी का पता नहीं चल जाता, तब तक एहतियात बरतें और आके टेस्ट करवाएं। इससे हम बीमारी से हमने मिल के लड़ना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है और इस चीज़ को छुपाना नहीं है। तो जब तक इसका पता नहीं चल जाता, मेरी लोगों से अपील है कि वहाँ पे आएँ और टेस्ट करवाएँ। मैं यहाँ पे इनके साथ खड़ा हूँ, दिन रात हम यहाँ पे हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 3 दिन से यहीं पे है और बड़ा अच्छा कोऑपरेशन जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी है। हेल्थ की जो टीम है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है इलाके में, पुलिस वाले भी यहाँ पे हैं। तो आप घबराएं ना, परेशान ना हो। अगर किसी को कोई बीमारी है वो आके दिखाए और अपना टेस्ट करवाए। अभी जो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं उस सैंपल में नीचे एक कुकिंग ऑयल की एक जो है वो मिला है, जिसपे जो डेट्स हैं उसकी एक्सपायर डेट है जो काटी जा चुकी है। जी, इसका मतलब यहाँ कोई दुकान पे चेक करने नहीं आता, उनके लिए कुछ कहेंगे? बिल्कुल चेक करना चाहिए। वो तो एडीसी साहब हैं, मैं इनसे भी कहूँगा कि चेक करवाएँ। वो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनको बुलवाएँ और सैंपल तो ऑलरेडी इन्होंने कलेक्ट कर लिए हैं, वो तो चेक कर ही रहे हैं।
और जो टेस्ट फोरेंसिक का जब तक टॉक्सिकोलॉजी का नहीं आ जाता तब तक कुछ कहना जो मुश्किल है, वो आ जाए तो उसके बाद ही सारा पता चलेगा। तो जाने गई है सर, उनको कंपनसेशन की कोई बात? कंपनसेशन बिल्कुल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी कंपनसेशन जो थी वो प्रोवाइड की है, और मैंने कल सीएम साहब से भी अपील की है, वो भी कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लोगों में काफ़ी डर है इस इलाके में और पूरी टीम्स भी यहाँ पर आपने कहा कि आई हुई है, तो डर जी। को दूर करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाएंगे ताकि डर जो है वो खौफ का माहौल यहाँ से दूर हो? देखिए टीम आ चुकी हैं, सैंपलिंग हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, तो लोगों से मेरी यही अपील है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने मिल के इस बीमारी के साथ लड़ना है। चीज़ें किस तरह की यहाँ पर सैंपल्स वगैरह लिए गए, क्या कुछ आपकी तरफ से किया गया है हेल्थ की तरफ से? सर ये वाक़या हुआ कोई 7 तारीख को, तो 7 तारीख को कुछ डेथ्स हो गए, 8 तारीख को डेथ्स हो गए, तो उसके बाद में 12 तारीख को इधर डेथ्स हो गए, तो ये बोला जाता है फूड पॉइज़निंग। अब सारी की सारी टीम्स हमारे पास आ गई है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम्स है, जो सर्वेलेंस यूनिट है इधर स्टेट का, तो डायरेक्टर्स ऑफिस के जितने भी टीमें हैं वो सारी इधर आ गई, तो इन्होंने अपने हिसाब से सारे सैंपल्स लिए। हमारे पास जितने भी फूड जो है फूड कंज्यूमर डिपार्टमेंट्स वगैरह जो फूड प्रोवाइडर्स है, उन्होंने भी इधर से सैंपल्स वगैरह ले लिए, तो हमने वार्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई 7 वार्ड्स में, इधर 7 वार्ड्स में हमने 7 टीमें भेजी। इससे पहले भी जो पीछे से डेथ्स हुई थी, दैट वाज अपार्ट एटलीस्ट 4 किलोमीटर्स, तो उधर से 4 डेथ्स हो गई थी टोटल में। उधर भी हमने अपनी टीमें, जो लोकल टीमें कंडी की है, कंडी की टीमें हमने डिप्यूट कर ली थी। हम डोर टू डोर गए, सर्वे किया, और इधर जो ये 12 तारीख को ये एक एपिसोड हो गया, तो इधर के भी हमने टीमें वगैरह डिप्यूट कर ली। और हम सभी से शुक्रगुजार है, जो स्टेट टीम्स है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम्स है, सीएमओ साहब, डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब, डीसी साहब, सारे जितने भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया है इन लोगों सर, का। ये जो आज यहाँ सैंपल लिए गए हैं, जो तेल का सैंपल लिया गया है, उसमें जो एक्सपायरी डेट थी वो काटी गई थी, और वो वही सैंपल यहाँ से लिया गया है। सर जी, वो जो तेल का सैंपल इधर से लिया आज, एक्सपायरी हमने पहले भी देखी उसकी, तो वो भी काटी गई थी। हमारी जो फूड डिपार्टमेंट था, फूड ऑफिसर थे हमारे, फूड सेफ्टी ऑफिसर साहब, तो उन्होंने पहले भी सैंपल लिया है, तो उसकी भी आएगी रिपोर्ट हमारी। जो आज इन्होंने, जो हमारी स्टेट टीम आई, तो इन्होंने भी आज ले लिया। सर, क्या ये कार्रवाई confirm- करने जा रहे हैं जो ऐसे लोग हैं, दुकानदार हैं, जो ऐसे एक्सपायरी डेट का सामान यहाँ बेच रहे हैं और आज कीमती जाने जा रही है? सर डीसी साहब ने कल ही दे दिया ऑर्डर्स, जितने भी ये राशन होल्डर्स जितने भी हैं, इनको सील किया जाएगा अगर कोई गलती इनके साइड से पाई जाती है। क्या इस एरिया को रेड जोन डिक्लेयर किया गया है पूरे एरिया में? अभी नहीं, अभी रेड जोन डिक्लेयर नहीं किया गया है। अभी सैंपलिंग करें, सैंपलिंग के रिजल्ट्स वगैरह आ जाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। पैनिक है यहाँ लोगों के अंदर, तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव? सर पैनिक के लिए ये घबराने वाली कोई बात नहीं, ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। ये फूड में कोई कंटामिनेशन वगैरह कोई चीज़ है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमने पूरे जितनी भी अपनी टीम्स है वो हर किसी इलाके में हमने भेज दिया है कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी इसके बाद में जितने भी हमारे पास आ जाएंगे इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट्स, ये कंट्रोल हो ही गई। थोड़े दिन पहले एक Yes. न्यूज़ करी थी सब सेंटर बुडाल की हमने, उस पे आपने क्या रिएक्ट किया था? आपको कॉल भी करी गई, आपने कॉल नहीं पिक करी। वहाँ सब सेंटर बुडाल में कोई रहता नहीं था, सेंटर बंद था, और आपने बाद में इन्वेस्टिगेशन भी करी, उसमें क्या हुआ? सर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो दोनों जो बंदे हैं उनको हमने CSC कंडी अटैच कर दिया, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीएमओ साहब भी कल आए थे, सीएमओ साहब ने इधर जितने भी PRIs वगैरह थे, PRIs से उनकी राय ले ली, तो उनका साइन वगैरह ले लिया। जितने भी हमारे उधर 2 एम्प्लॉयज़ हैं, तो दोनों एम्प्लॉयज़ के लिए हाँ उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद हम उधर स्टाफ डिप्यूट करेंगे। और अभी इन्वेस्टिगेशन तक स्टाफ नहीं रहेगा वहाँ? इन्वेस्टिगेशन तक स्टाफ है, हमने जितने भी उनकी जगह कोई डिप्यूट किया वहाँ पे? उनकी जगह पे सारे अभी इधर ही कंट्री का स्टाफ अभी इधर ही। आज मैंने 2 बंदे भेज दिए उधर रोटेशन के हिसाब से। जय हिंद, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, मैं हूं दिनेश सिंह ठाकुर। अभी मैं उस घर में खड़ा हूं जिस घर के जो बच्चे हैं वो नहीं रहे बीमारी की वजह से। बीमारी क्या है अभी तक पता नहीं चला। ये रफीक जी हैं जिनके 2 बेटे नहीं रहे बीमारी की वजह से, भगवान जाने क्या बीमारी है। अभी ये सैंपल वगैरह कलेक्ट कर लिए जा चुके हैं, यहाँ पे MLA पहुंचे थे। और किसी के साथ भी बात करते हैं। आप मेरा नाम प्रदीप सिंह है। मैं पंचायत 3 नंबर का रहने वाला हूँ। हमारी पड़ोस की पंचायत है, वो हमारे साथ में रहते हैं ये जी। तो इनके साथ जैसे हादसा हुआ, एक परिवार पहले भी उनके 5 सदस्य जो
इनकी मृत्यु हो चुकी है, उसी तरह से इनके घर में भी कुछ बीमारी ने दखल दिया। तो हम जब इनके पास पहुंचे तो इनको पूछा कि आपके बच्चे जब बीमार हुए, क्या बच्चों को क्या इन्फेक्शन हुई, क्या उनको परेशानी हुई, खाया क्या था? इन्होंने बोला कि मूंगी की दाल और चावल रात को खाए थे और रात को सो गए, रात को उनको कुछ परेशानी थी, नॉर्मल सा बुखार था। जब नॉर्मल बुखार हुआ, जो इनकी बेटी बड़ी है जिसकी डेथ हुई थी पहले, वो 7 साल की थी, तो उसको सबसे पहले परेशानी आई, बुखार हुआ। तो उन्होंने एक लोकल मेडिकल हमारा, उसके ऊपर हमारा एक प्राइवेट आदमी बैठता है, उसने आके चेक किया, उन्होंने बोला कि बच्चे को बुखार है। तो उसने थोड़ा किया अपने जो दवाई करनी थी। उसके बाद में बच्चे जब उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला यहाँ पे आपका कोई नहीं, आप यहाँ से निकल जाओ। जब वो इनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि जब बच्चे सुबह उठे और चाय और चपाती खाई उन्होंने, तो उनको उल्टी हो गई। उल्टी होने के बाद में हमने यहाँ से मेडिकल की ओर चले गए। तो इसी तरह से अभी डॉक्टरों की टीम आई, जम्मू तक डॉक्टरों की टीम अभी यहाँ पे चेकअप कर रही है, टेस्ट ले रही है। एडीसी साहब कोटरंका से भी आए थे, एमएलए साहब जावेद कमाल भी आए थे यहाँ पे। तो पूरी टीमें यहाँ पे जांच कर रही हैं और खाने का सैंपल भी लिया यहाँ से, और पानी वगैरह जितना भी खाने पीने का सामान है उसका सैंपल भी लिया है। अभी जो ये सैंपल की आप बात कर रहे हैं, वहाँ एक नीचे ऑयल वाली एक केटल थी जिसके ऊपर जो डेट है उसकी एक्सपायरी काटी हुई है। यहाँ जो दुकान है, उन दुकानों को चेक करने के लिए डिपार्टमेंट का कोई आदमी आता है जस्ट सामान चेक करने के लिए? देखो जी, हमारा इशू पहले से भी रहता है, मैं सोचता रहता हूँ क्या ये जितने भी किराना स्टोर हैं इनको चेक करना चाहिए। क्या सिटी के अंदर यहाँ आता है कोई चेक करने? कोई नहीं आता है, सिटी के अंदर नहीं आता सर, तो यहाँ का कौन आएगा? ये तो रिमोट एरिया, दूर का एरिया है। मैं तो यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हर एक एरिया में अफसर को चेक करना चाहिए। जो किराना स्टोर है, जो फूड स्टॉक, जो जितना भी होता है, इसको चेक करना चाहिए एक्सपायर डेट कब की है और कौन सी डेट का ये बेच रहे हैं। जैसे अभी ऑयल की जब जो बोतल चेक की है उसके ऊपर डेट ही काटी गई है, वो भी सैंपल जो कि डॉक्टर ने लिया है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे एक्सपायर थी या किस हिसाब से ये ऑयल दिया गया है। यहाँ जितने भी भाई बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि हम मेडिकल की शॉप से दवाई लाते हैं। यहाँ कोई मेडिकल, कोई सब सेंटर, कोई डिस्पेंसरी, कोई हॉस्पिटल नहीं है? बस हॉस्पिटल है सर इधर बड़ाल के अंदर, लेकिन वहाँ पे मेडिकल वाला रहता कोई नहीं। आप गए हो कभी? हम उधर कई बार गए, 5 साल से मैं उधर जा रहा हूँ, उधर मुझे कोई नहीं मिला मेडिकल वाला। इसके बाद हम बकौरी कोट रखा में जाते हैं, उधर ही से दवाई वगैरह लाते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम बन जाए वहाँ ही जाते रहते थे। आज तो ये हादसे हो गए, एक हादसा भी हुआ, दूसरा भी हुआ। सैंपल भर रही है, हर टीम में आ रही है, हर एक टीम में आके सैंपल भर रही है। उन सैंपलों का पता कोई नहीं चल रहा है कि उनमें कुछ आ भी रहा है कि या नहीं। ऐसे यहाँ से ले जाते हैं, उधर से काट के ले आते हैं, उनको कोई दवाई वगैरह लगाते ही नहीं, टैबलेट वगैरह दिया ही नहीं। हमने सुना था एक बच्चा यहाँ से उधर जम्मू में 4 फैमिली के वो मेंबर चले गए थे, यहाँ से वफात पा चुके, एक रह गया था, उसको भी सुना 5 दिन में एक ही केला उसको दिया खाने के लिए। अगर यहाँ से वो उनको राइफर कर देंगे, राइफर करके वो गाड़ी में डालने से माती वो ठीक हो जाएंगे। अगर उनको कोई दवाई वगैरह को इंजेक्शन वगैरह नहीं लगेगा तो ट्रीटमेंट शुरू ही नहीं होगी, तो कैसे ठीक होंगे वो बच्चे? तो अगर आएंगे टीम में आके बोलेंगे उधर कैंप पे चेक कराओ, तो डरे हुए लोग डर के मारे वहाँ जाएंगे नहीं, पता नहीं वहाँ से फिर फेंक देंगे एम्बुलेंस में, ट्रांसफर कर देंगे बकौरी कोट रखा, वहाँ से रजौरी, वहाँ से जम्मू, जम्मू से डेड बॉडी आ जाएगी। बात ये चैनल वालों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इन टीमों को ये बात बोलो कि कोई भी है इलाज करना चाहिए। यहाँ अगर हमको कैंप चाहिए ना, मेडिकल कैंप यहाँ लगाओ 8-3 हफ्ता के लिए या 1 महीने के लिए, तो इधर उन बच्चों का इलाज चले, वो गर्मी में भी इधर अपने घरों में भी इलाज भी करवाएं, और उन लोगों को नज़दीक कोई कैंप हो वहाँ से चेक करवा के डेली, तो वो अपने घरों में उनकी कर सकते हैं बात। तो अगर यहाँ से डाल दिया, 2-4 आदमी घर में पड़े रहेंगे, कुछ उधर जाके हॉस्पिटलों में पड़े रहेंगे, तो इतनी देर डेड बॉडियाँ आ जाएंगी, तो वो डर के खौफ से वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यही हमारी आप देख रहे थे, लोगों ने दिक्कतें बताई। अपनी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यहाँ पे जो सब सेंटर हैं वो नहीं खुलते, जो हॉस्पिटल है वहाँ सरकारी हॉस्पिटल हैं वो नहीं खुलते। देहात होने के, बच्चों के मर जाने के बाद जो है यहाँ पे सारी टीमें पहुँच चुकी हैं। पहले यहाँ पे कोई नहीं होता, और जो दुकान पे जो सामान लिया जाता है किराना स्टोर से, वो भी जो अभी ये सैंपल चेक किए गए हैं उनके ऊपर जो एक्सपायरी डेट है वो नहीं लिखी गई। बाकी ताज़ा खबरें देखने के लिए जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ। जय हिंद।